हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन की एक और न्यू एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो पहले जाकर उन्हें देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें च्याओ और एक लेडी को दिखाया जाता है जो उस डिवाइन बोर्ड के एक कोने पर खड़े होते हैं। वहीं पर ही दोस्तों लुयांग आता है टहलते टहलते, जहाँ लुयांग कहता है कि च्याओ ये लेडी कौन है, जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि च्याओ बताती है कि ये लेडी एक वेलैंड के एक सेक्ट से आई हुई है, इसका नाम ज़ुआओ है। ये बात कहते ही दोस्तों हम देखते हैं लुयांग वहाँ पर ज़ुआओ को रिस्पेक्ट देता है। जिस रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करते हुए ज़ुआओ कहती है कि तुम्हारा नाम लुयांग है ना, मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है, यहाँ तक च्याओ ने तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा बातें की हुई है। वो हर टाइम तुम्हारी पावर्स के बारे में बातें करती है। मैंने आज तुम्हें अपने सामने ही देख लिया कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो और कैसे दिखते हो। तुम अपने लिए से ही काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा शक्तिशाली लग रहे हो। ये कहते ही दोस्तों हम वहाँ पर देखते हैं कि लुयांग कहता है कि अब ऐसी भी बात नहीं। ये कहते ही दोस्तों वहाँ पर वो लोग वहाँ पर बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं और लुयांग उनसे वेस्टलैंड के स्वॉर्ड सेक्ट की भी इंफॉर्मेशन लेता है, जहाँ लुयांग ज़ुआओ से काफी ज्यादा बातें पूछता है। वहीं पर ही च्याओ लुयांग को काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन भी देती है, जहाँ च्याओ कहती है कि ज़ुआन स्वॉर्ड सेक्ट का अब एक ही पावरफुल कंटेस्टेंट बचा है जो ज़ुआन स्वॉर्ड सेक्ट की रक्षा करता है, वो मेरा ग्रैंडफादर है। उसके अलावा कोई भी लीड नहीं कर पा रहा ज़ुआन स्वॉर्ड सेक्ट को। ये बात सुनते ही दोस्तों हम वहाँ पर उस रेड लेडी को देखते हैं। कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारा ग्रैंडफादर तो सिर्फ नाम का है, असल रक्षा तो हम कर रहे हैं। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि रेड लेडी राइफल भी गुस्से में होती है और च्याओ भी गुस्से में आ गई होती है, जहाँ च्याओ कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, ऐसा हरगिज नहीं है। ज़ुआन स्वॉर्ड सेक्ट की रक्षा तो सिर्फ मेरा ग्रैंडफादर ही करता है, तुम लोग तो सिर्फ अपने आप को दिखाते हो। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि सबके सब वहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और वहीं पर ही रेड लेडी कहती है कि तुम सब सब्र करो, तुम सबको मैं कुछ दिनों बाद बताऊंगी कि असल पावर्स क्या होती हैं, जो पावर्स तुमने देखी भी नहीं है। ये कहते ही दोस्तों वहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुयांग, फीजान और उनकी टीम एक सीक्रेट डोमेन में आ गई होती है, जहाँ उस सीक्रेट डोमेन को देखकर लुयांग काफी ज्यादा हैरान होता है। और सबसे ज्यादा हैरान तो वो तब होता है जहाँ वो उस ब्लड गॉड को देखता है। ब्लड गॉड के बेटे को लुयांग ने मारा था, जिसका नाम ब्लड टायरेंट था। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि ब्लड गॉड काफी गुस्से से देखने लगता है लुयांग को और वहीं पर ही दोस्तों हमें एक को दिखाया जाता है जिसका नाम बीजिंग होता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि फीजान बीजिंग को सबसे पहले रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि बीजिंग हम आ गए हैं। ये कहते ही दोस्तों हम वहाँ पर बीजिंग को देखते हैं, जहाँ बीजिंग कहती है कि तुम्हारे मास्टर्स ने तुम्हें कोई खबर तो नहीं दी। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं फीजान आगे बढ़ता है और कहता है कि नहीं, हमें कोई ऐसी खास खबर तो नहीं दी, बल्कि हमें ये कहा है कि बीजिंग के पास चले जाओ, बीजिंग ही तुम्हारे इस डिसाइफल को पावरफुल बना कर देगी। ये कहते ही दोस्तों हम वहाँ पर बीजिंग को देखते हैं जो है कि फिर मुझे ये दिखाओ कि तुम्हारा पावरफुल डिसाइफल कौन है। ये कहते ही दोस्तों हम वहाँ पर फीजान को देखते हैं जो लुयांग को आगे करता है और कहता है कि लुयांग आगे हो जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम। कहते ही दोस्तों हम वहाँ पर लुयांग को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और कहता है कि ठीक है, मैं जाता हूँ आगे। ये कहते ही दोस्तों वहाँ पर हमें एक और खूबसूरत सी लेडी को दिखाया जाता है, जिसका नाम दोस्तों हमें रोयान बताया जाता है, जहाँ रोयान को देख रही होती है और कह रही होती है कि अब ये छोटे छोटे लड़के भी यहाँ पर प्रैक्टिस करने आएंगे। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर लुयांग आगे बढ़ता है, जहाँ च्याओ लुयांग का प्रोडक्शन एक लेडी से देख कर आती है, जहाँ वो कहती है कि लुयांग ये एक 15 रैंक की हेवनली चाइल्ड है, इनका नाम यानजुई है। कहते ही दोस्तों वहाँ पर हम लुयांग को देखते हैं जो यानजुई को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि आपके साथ मुझे प्रैक्टिस करने में बहुत अच्छा लगेगा। ये कहते ही दोस्तों हम वहाँ पर यानजुई को देखते हैं, जहाँ यानजुई कहती है कि क्या ये बात सच है कि तुमने सुगान को हराया है। ये बात सुनते ही दोस्तों हम वहाँ पर लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि हाँ, ये बात सच है, मैंने ही सुगान को हराया है। बात सुनते ही दोस्तों हम यानजुई को देखते हैं, जहाँ यानजुई कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम उस सुगान को हरा पाए होगे, तुम्हारा पास एक लक होगा या सुगान ने तुम पे अपने पावरफुल अटैक अप्लाई ही नहीं किए होंगे, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम उसे कैसे हरा सकते हो। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि यानजुई ये सब कह ही रही होती है, तभी उसे एक आवाज आती है जो आवाज यानजुई को बुलाती है और कहती है कि यानजुई इधर आओ। जहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं यानजुई कहती है कि ठीक है, फिलहाल मैं जा रही हूँ, मैं कुछ ही समय में तुमसे मिलती हूँ। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि यानजुई वहाँ से चली जाती है और हमें वहाँ पर फीजान, ज़ुआओ और उस लेडी रुयान को दिखाया जाता है, जहाँ सब खड़े आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। यहाँ पर इन सब को बातचीत करता देखकर दोस्तों हमें वहाँ पर लुयांग को दिखाया जाता है, जहाँ लुयांग काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी वो च्याओ से पूछता है कि ये सब लोग क्या बातें कर रहे हैं, जिस पर च्याओ कहता है कि मुझे नहीं पता ये लोग अब क्या बातें कर रहे हैं। जिस पर दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि च्याओ मुझे ये तो बताओ कि इन सब में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। जिस पर दोस्तों हम च्याओ को देखते हैं
जो लियांग से कहती है कि लियांग वो जो तुम लेडी देख रहे हो जो तुम्हारे सामने खड़ी है ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, ये यहाँ की 13th हेवनली चाइल्ड है। कहते ही दोस्तों ये लोग आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी इन्हें ऊपर से कुछ डिवाइन बोर्ड्स दिखाई देती हैं, जहाँ डिवाइन स्वॉर्ड बोर्ड इस डोमेन के ऊपर आ जाती हैं, जिन्हें देखकर सबके सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कौन है। देखते ही देखते दोस्तों उस डिवाइन स्वॉर्ड बोर्ड से कुछ बंदे निकलते हैं, जिन बंदों को देखकर दोस्तों लियांग काफी गौर से देखने लगता है और कहता है कि इन्हें तो मैं जानता हूँ। ये कहते ही दोस्तों वहाँ पर हमें लिटिल डीमन फेरी को भी दिखाया जाता है। लिटिल डीमन फेरी कहती है कि लियांग हम आखिरकार दोबारा से मिल गए, ये कैसी अच्छी बात है। ये कहते ही दोस्तों हम वहाँ पर देखते हैं कि लिटिल डीमन फेरी लियांग से कहती है कि लियांग फिर से मिल गए। ये कहते ही दोस्तों लियांग भी कहता है कि हाँ। दोस्तों लिटिल डीमन फेरी के साथ जो लेडी होती है उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती, वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और कह रही होती है कि ये लियांग कुछ ही टाइम में इतना ज्यादा पावरफुल और इतना ज्यादा शक्तिशाली बन गया है कि ये अब हेवनली गॉड्स के साथ खड़ा हो रहा है। इस लड़के से मुझे तो पहले से ही डर लग रहा था, ये अब इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। ये कहते ही दोस्तों लिटिल डीमन फेरी और सबके सब लियांग के पास आते हैं और वहीं पर ही दोस्तों हम लिटिल डीमन फेरी को देखते हैं, जो लियांग को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। कहने लगती है कि मैं तो समझी थी कि उन्होंने तुम्हें मार डाला होगा, मगर तुम सरवाइव कर यहाँ तक आ गए, तुम काफी ज्यादा शक्तिशाली हो। ये कहते ही दोस्तों लिटिल डीमन फेरी लियांग के काफी ज्यादा क्लोज आने लगती है, मगर दोस्तों ये बात शाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती। हाँ शाओ कहती है कि ये लिटिल डीमन फेरी इस लियांग को कैसे जानती है। कहते ही दोस्तों वहाँ पर हम लिटिल डीमन फेरी को देखते हैं, जो खुद भी काफी ज्यादा हैरान होती और कहती है कि मैं तो लियांग के कुछ ज्यादा ही करीब होती जा रही हूँ। ये कहते ही दोस्तों वो पीछे हट जाती है और रिस्पेक्ट देती है सबको, जहाँ दोस्तों हम लियांग को देखते हैं जो कहता है कि सब ज्यादा परेशान मत हो, ये लिटिल डीमन फेरी मेरी एक फ्रेंड है। ये कहते ही दोस्तों लिटिल डीमन फेरी को लियांग सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाने लग जाता है। सबसे पहले तो वो शाओसो के बारे में उसे बताता है। शाओसो एक हेवनली गॉड डिसाइपल है। जहाँ ये सब सुनकर लिटिल डीमन फेरी को देखते हैं जो काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी होती है और वहीं पर ही दोस्तों हम उस लिटिल डीमन फेरी के साथ आई हुई डिसाइपल को देखते हैं, जो कहती है कि अब हम दोबारा से मिल गए हैं, भी कहीं पे साथ बैठते हैं और साथ बैठकर कुछ बातें करते हैं। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ सब सोच में पड़ जाते हैं, मगर लिटिल डीमन फेरी लियांग से कहती है कि लियांग मुझे ये बताओ कि तुम कैसे बचे और तुम यहाँ तक कैसे आए। जिस पर दोस्तों हम लियांग को देखते हैं जो लिटिल डीमन फेरी से कहता है कि ये एक बहुत लंबी स्टोरी है। वहीं पर ही दोस्तों ये बातचीत चल ही रही होती है, तभी हम देखते हैं कि गॉड होरा सुगान और उनके डिसाइपल्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लियांग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं पर ही दोस्तों देखते ही देखते गॉड होराई वाले सामने उस ब्लड गॉड को देख लेते हैं, जहाँ ब्लड गॉड कहता है कि ये लोग भी यहाँ आ गए। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं सुगान और गॉड होराई इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं पर ही दोस्तों हम देखते हैं कि गॉड होराई एक टावर के ऊपर चला जाता है। जैसे ही वो उस टावर के ऊपर जाता है, वो वहाँ पर अपने सैफल और बाकी सबसे कहता है कि अगर तुम सबको अंदर आना है तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, सब अपनी एनर्जी यहाँ पर लगा दो। कहते ही दोस्तों हम देखते हैं सब लोग वहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं और उस टावर के अंदर एनर्जी ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी मदद से दोस्तों हम देखते हैं कि वो टावर ओपन हो जाता है और सब लोग उस होल के अंदर चले जाते हैं। वहीं पर ही टेलीपोर्ट होकर दोस्तों हम देखते हैं कि वो लोग एक बहुत बड़े मैदान में आ जाते हैं, जिस मैदान में दोस्तों हम देखते हैं कि लियांग और बाकी सब खड़े होते हैं। तभी लियांग आगे खड़ा होता है, जहाँ दोस्तों हम सुगान को देखते हैं जिसके इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे होते। हाँ शाओ आगे बढ़ती है और सुगान से कहती है कि सुगान तुम यहाँ क्या करने आए हो। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं सुगान लियांग से कहता है कि मैं एक लेडी के पीछे छुप रहे हो, अगर हिम्मत है तो आगे आओ। अब यहाँ पर जो फाइट होगी वो डेथ की फाइट होगी, जो भी मरेगा वो दोबारा से रिस्पॉन्ड नहीं हो पाएगा, जो भी मरेगा वो रियल में उसकी डेथ हो जाएगी। आ जाओ फाइट करते हैं। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं सबके सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और एनिमे लवर फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।